पर पधारे और इन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों पे चल रहे हैं और आपकी क्या मांग है, हमें इसका प्रभाव हमें सीधा पड़ रहा है। तो आज मैं इन पशुपालक भाइयों से सीधी आपके सामने बात करवाना चाहूँगा। आप हैं, आपका नाम परिचय दें। राधे कृष्णा, मैं मोहन नागदा केशव नगर आयर नागदा डेयरी से आया हुआ हूँ। गत 5 दिनों से पशु चिकित्सकों की जो हड़ताल चल रही है उसकी वजह से पशुधन पे सीधा असर पड़ा है। लाख लाख रुपए की गाय बीमार हो रही है, उनका इलाज करने वाला कोई नहीं है। हम फोन कर करके थक जाते हैं लेकिन चिकित्सक आने को तैयार नहीं है। इससे गोधन का बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है। तो सरकार से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि उनकी मांग पे विचार विमर्श किया जाए और जल्द से जल्द इनकी मांग को स्वीकार किया जाए। आप पशुपालक, कितने पशु है आपके पास? मेरे पास 2। तो आपका क्या समस्या हुई पशुओं के? पशु मतलब तेरा हो रहा है, ये हो रहा है, कोई डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं हड़ताल पे। तो पशुओं को साथ लेके आएंगे आप? अरे लारे ली ना हो कहते टेम्पो में लाना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या असुविधा हो रही है? कोई सुविधा नहीं है, अभी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ, सरकार और ये पशुपालक वाला मजिया कर्मचारी और सरकार सब एक है। सरकार तो गारंटी दे रही है, वो पीछे गारंटी दे रहे हैं कई सिमी में। हाँ, गारंटियां गन देगी। ये अटे बैंक लूट ली तो खेमपरा में दंडू पकड़ी लाया गई। अच्छा, आपको जो लंबी वायरस में 40-40 हजार जो पशु मृत हुए हैं, हाँ, वापस खरीदने में 40-40 हजार मिलेंगे? नहीं मिल सके। सरकार तो सबको 40 हजार दे रहे हैं। कना दीदा जो बता दो कहाँ ही मने दीदा। आइए ले चलते हैं आपको, हमारे पास और भी लगे। हाँ, आपको मुख्यमंत्री राहत कैंप के अंदर सारी गारंटी दी गई है, तो आप पशुपालक हैं, तो आपको इससे क्या फायदा हुआ है? आप मुख्यमंत्री का अभी पंजीकरण कितने दिन पहले की बात है? 3 दिन पहले। तो 6 दिन हड़ताल चल रही है। यहाँ से आपने चिकित्सक संपर्क किया? यहाँ पे संपर्क किया, वो हड़ताल पे थे। वो हड़ताल पे तो उनकी कोई मांगों को लेकर हड़ताल पे है। उनकी मांगे कौन सुनाई करेगा? सरकार करेगी। तो सरकार ने कैसे क्या सहयोग मिला चिकित्सकों का, आप बताएं। लंबी वायरस के टाइम हमारे सिर्फ एक डॉक्टर साहब थे, वहाँ न चपड़ासी था, न कोई इनके साथ कोई हेल्पर था। फिर भी इन्होंने दौड़ धूप करके ये की। मेरे आज की तारीख में एक गाय है, मैं श्रीमान जी को अभी मौके पे बता सकता हूँ, उसके पेट के अंदर कीड़े पड़े, उसके लोड़ होती है, उसके अंदर पानी आ गया। तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारा तो हड़ताल है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने हमको बीमा के कार्ड दिए कि हमारे यहाँ शिविर लगाए। शिविर लगाने के बाद हमको कहा कि आपके पशुधन का हम बीमा कर रहे हैं। आज दिन तक हमारा बीमा, अभी तक हमारे बीमा का कागज़ हमको नहीं मिला। क्यों कि डॉक्टर सभी हड़ताल पे। अगर आज हमारी गाय मर जाए, जैसे मेरे उस गाय के हालत खराब है, कीड़े पड़े हुए हैं, तो उसको बचाने के लिए वो कभी भी अगर डॉक्टर हड़ताल पे रहेंगे तो वो मर जाएगी, तो मेरे को 60,000 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन सरकार तो बोल रही है सभी पशुधन का बीमा क्या हुआ, उनको बीमा की राशि भी बहुत दी है। सरकार बिल्कुल गलत बोल रही है। सरकार जो बोल रही है वो बिल्कुल गलत बोल रही है। न सरकार गरीबों के साथ है, न पशु कर्मचारियों के साथ है। और अगर सरकार ऐसा ही काम करेगी तो ये पशुधन एक दिन ये काश्तकार पशुओं के लिए तरस जाएंगे और इनको अपना पशुधन ये नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि तत्काल काश्तकारों के उधर देखते हुए अपने पशुधन को बचाने के लिए डॉक्टरों की जो उचित मांगे हैं उसको तत्काल समय रहते उनको तत्काल मांगे माने और उनका उसका समाधान और ये इनकी जायज़ मांग है। बस पर है। और पशुपालकों को जो पीड़ा और कष्ट हो रहा है वो उनकी पीड़ा नहीं, हमारी पीड़ा है। हम ऐसा मान कर चलते हैं, क्योंकि जिस दिन से इस प्रोफेशन में हम आए हैं उसी दिन से हमने पशु की रक्षा की और उसके स्वास्थ्य की हमने शपथ ली है। तो हम पशुपालकों से भी ज़्यादा अपने आप को कष्ट में पाते हैं, लेकिन हम अपनी मजबूरी से अड़े हुए हैं। मैं आज जो पशुपालकों ने अपनी समस्याएं बताई है उस पर अपनी कार्यकारिणी में भी और प्रदेश स्तर पर भी हम विचार करेंगे कि क्यों ना हम सरकार के पैरेलल समानांतर रूप से आउटडोर चलाएं और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो हम बहाल करें। ऐसा मैं सभी संगठन साथियों से चर्चा करके जहां इमरजेंसी, जहां पशु मरने की अवस्था तक पहुंच चुका है, तो ऐसे को राहत देते हुए हम अपना निजी बाहर की तरफ
चिकित्सालय की सीमा के बाहर की तरफ अपना निजी रूप से इमरजेंसी केस में इस तरह का अपना क्लिनिक चलाने का हम विचार करके राहत देने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पशुधन का अपना महत्व है। पशुधन के संरक्षण, संवर्धन और विकास के बिना कोई भी राज्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। निसंदेह जो हमारी राज्य सरकार है उनकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं को पशुपालकों के द्वार तक पहुंचाने का जो कार्य है वो एक पशु चिकित्सक द्वारा किया जाता है। आज पशुपालकों को जो सुविधाएं पशु चिकित्सकों द्वारा मिलनी चाहिए, उनके पशुओं का उपचार, उनके पशुओं का बीमा, उनके पशुओं के रोग निदान, उनके लेबोरेटरी जांच, ये सारी सुविधाएं उस पशुपालक को नहीं मिल रही है। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि पूरे देश में जहां दूसरे राज्य हैं, हमारे 17 राज्य हैं, वहां पर वहां के पशु चिकित्सकों को एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया जाता है। तो हम ऐसा अछूता क्यों, जबकि हमने राज्य सरकार को ये करके बताया कि हम आज दूध उत्पादन में पूरे देश में हम प्रथम स्थान पर हैं, ऊन उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं। निसंदेह ये राज्य सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन, ये योगदान एक पशु चिकित्सक का भी है, जो कि पशुपालकों के साथ रह डॉक्टर साहब, पशु चिकित्सक का योगदान हम मानते हैं, लेकिन जो पशु मर रहे हैं, आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती नहीं? उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके बारे में बताएं। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, पशुपालकों का हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, उसके प्रति हम भी संवेदनशील। आज जो सारे पालक यहाँ आए अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, पशुओं के उपचार के लिए आए हुए हैं, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? राज्य सरकार लंबी हड़ताल, पशु मरे रहेंगे क्या? हम ये तो कह रहे हैं कि सर राज्य सरकार को लंबी नहीं खींचनी चाहिए, पशुपालकों की दयनीय स्थिति को देखना चाहिए।